हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो के जरिए मैं बताने जा रहा हूँ कि वो कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो होम लोन लेने के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, बहुत ज़रूरी होते हैं। उसके बिना आपके होम लोन का सेंक्शन नहीं हो सकता है। तो दोस्तों, आप सभी के काफ़ी रिक्वेस्ट के बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि इस चैनल को मैंने खासतौर से बनाया था यूट्यूब टेक टिप्स के लिए, बट इस पे फाइनेंस का ही वीडियो चल रहा है, तो मैंने सोचा क्यों ना इस पे भी एक वीडियो बना दिया जाए आप लोगों के लिए। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के जरिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होंगे होम लोन लेने के लिए। उससे पहले दोस्तों मैं बता दूं, मैं सुनील कुमार आपका दोस्त। अगर इस चैनल पे आपने पहली बार विजिट किया है तो जरूर करो सब्सक्राइब इस चैनल को, ऐसे ही टेक्निकल टिप्स के लिए, बैंकिंग और फाइनेंशियल टिप्स के लिए। और अगर दोस्तों पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हो तो बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जा सके और कोई भी नया वीडियो लोड हो तो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो चलिए जानते हैं कि होम लोन लेने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि सभी को पता है कि किसी भी फाइनेंशियल सेक्टर में जब हम कुछ भी इन्वेस्टमेंट, परचेज या लोन कुछ भी करते हैं तो सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट्स होती है वो होती है केवाईसी। तो केवाईसी का मतलब अगर आपको नहीं पता है दोस्तों, मैंने कई सारे वीडियो पे बताया भी है। केवाईसी फॉर के फॉर नो, वाई फॉर योर और सी फॉर कस्टमर। नो योर कस्टमर यानी आप अपने कस्टमर को कैसे जानोगे, उसके डॉक्यूमेंट्स के जरिए ही। तो केवाईसी आपको बहुत जरूरी है। कोई भी होम लोन की बात अगर आप सोच रहे हो, लेने की सोच रहे हो, तो आप सबसे पहले केवाईसी अपने पास रख लेना। केवाईसी में क्या क्या आ सकता है दोस्तों, तो इसके लिए मैं आपको बता दूं, आपका आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, ये आपका केवाईसी डॉक्यूमेंट्स है, तो आपको लगेगा केवाईसी। तो होम लोन लेने के लिए आपको सबसे ज़्यादा जरूरी डॉक्यूमेंट्स है केवाईसी। दूसरा डॉक्यूमेंट्स है दोस्तों को एप्लीकेंट। को एप्लीकेंट का मतलब है कि एक ऐसा आदमी जो आपका गारंटर हो। होम लोन लेने के लिए आपको एक गारंटर लगता ही लगता है, तो उस गारंटर का भी केवाईसी लगेगा, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, जो भी उसके पास है वो डॉक्यूमेंट्स लगेगा। इसके बाद है एड्रेस प्रूफ के लिए आपको बिजली बिल या फिर टेलीफोन का बिल आपको सबमिट करना है। अगर आप होम लोन ले रहे हो और अगर आप सैलरीड हो या फिर बिजनेस करते हो तो आपको क्या क्या लगेगा, इसके बारे में बात करते हैं अब। अगर आप किसी कंपनी में या फिर गवर्नमेंट में सैलरीड पर्सन हो, यानी आपको वहाँ से फिक्स सैलरी मिलती है, तो आपको चाहिए फॉर्म 16 और 3 मंथ का सैलरी स्लिप। अगर आप मान लीजिए प्राइवेट कंपनी में काम करते हो और आपकी हर महीना एक फिक्स सैलरी है, तो आपको लगेगा, आपके कंपनी जो आपको हर साल प्रोवाइड करती है फॉर्म 16 वो लगेगा, और आपको 3 महीने का, कम से कम 3 महीने का सैलरी स्लिप आपको देना ही देना है। इसके अलावा आपको 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट भी आपको देना है। साथ ही साथ अगर आप प्राइवेट सेक्टर से हो या फिर गवर्नमेंट सेक्टर से हो तो आपको वहाँ का ज्वाइनिंग लेटर भी देना है, यानी ये प्रूफ हो जाए कि आप उस कंपनी के एम्प्लॉय हो। ये प्रूफ करने के लिए आपको वहाँ का ज्वाइनिंग लेटर भी आपको देना है, सैलरी स्लिप, 6 मंथ बैंक स्टेटमेंट एंड ज्वाइनिंग लेटर। इसके अलावा आपको, अगर आपके ऊपर कोई भी लोन है तो आपको उस लोन का पूरा डिटेल देना है। यदि आप पहले से भी एक लोन लिए हो तो आपको उस लोन का पूरा डेटा देना है। इससे भी आपका सिविल वगैरह पता चलेगा कि आप पेमेंट कैसे करते हो। दूसरा है दोस्तों, अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो आपको क्या चाहिए। बिजनेस कर रहे हो तो आपको, आपके पास आईटीआर होनी ही चाहिए, क्योंकि अगर आप बिजनेस कर रहे हो और अगर आईटीआर नहीं है तो इसका मतलब है कि आप बहुत छोटा बिजनेस कर रहे हो और आप इनकम टैक्स स्लैब में नहीं घुस रहे हो। जैसा कि आपको पता ही होगा कि होम लोन काफ़ी बड़ा अमाउंट में होता है। अगर हम लोग किसी भी छोटे छोटे टाउन में भी यदि 1 BHK भी लेते हैं तो अप्रॉक्स उसका कीमत 25 लाख से ऊपर ही हो जाता है। तो आपके पास आईटीआर होनी ही चाहिए। इसके अलावा आपका बिजनेस का बैलेंस शीट होना चाहिए, प्रॉफिट एंड लॉस का डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। इसके अलावा आपको 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट भी देना है। अगर आपके पास जीएसटी है तो जीएसटी का भी डिटेल देना है। और अगर आपके ऊपर कोई भी एक्साइटिंग, यानी पहले से यदि कोई भी लोन है, एग्जिस्टिंग लोन है, तो आपको उस लोन का पूरा डिटेल देना है। इसके अलावा आपको बैंक को देना है प्रोसेसिंग फ़ी। इसके बाद वो वेरिफिकेशन वगैरह करते हैं, और अगर आप एलिजिबल होते हो तो आपको प्रोसेसिंग फ़ी देना पड़ता है। 1 से 2% होता है, वो प्रोसेसिंग फ़ी आपको देना है। आफ्टर वेरिफिकेशन ये लगता है, पहले नहीं लगता है दोस्तों। डॉक्यूमेंट्स और प्रॉपर्टी के डिटेल भी आपको देना है। डॉक्यूमेंट्स यानी आप जिस भी कंपनी या फिर जिस भी कंस्ट्रक्शन कंपनी से आप वो खरीद रहे हो, आप अपना जो प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, उस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको प्रोवाइड किया है, जैसा कि मान लीजिए अगर हम कोई कार खरीदते हैं तो कोटेशन हमें देता है, वैसे ही आपको कंस्ट्रक्शन कंपनी भी वो अपना कोटेशन देती है। वो आपको वहाँ पे देना है कि हमारा ये जो प्रॉपर्टी है इसका कीमत इतना है। वहाँ से आपको कोई भी डॉक्यूमेंट्स आप मांगोगे, डॉक्यूमेंट्स और प्रॉपर्टी के डिटेल्स आपको मांगोगे तो वो आपको दे देगा। ये रेरा के नाम से जाना जाता है ये डॉक्यूमेंट्स, तो आप वहाँ से रेरा डॉक्यूमेंट्स मांगोगे और आपको वहाँ से मिलेगा।
इसके अलावा है दोस्तों कि यदि आप किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी से घर नहीं खरीद के यदि खुद का ही प्रॉपर्टी पे यानी खुद के ज़मीन पे घर बना रहे हो, खुद से कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, तो आपको जो सबसे ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स है वो है आपको बैंक ऑफ पेपर ऑफ लैंड, यानी आपका जो लैंड है, आपका जो ज़मीन है, उसका जो रजिस्ट्री पेपर है वो आपको देना है। इसके अलावा उसका ज़मीन का जो वैल्यू है वो वैल्यूबर आपको निकाल के देगा, वो आपको देना है। इसके अलावा आपका जो एरिया है वो म्यूनसिपैलिटी में है या पंचायत में है, उसका भी आपको डिटेल देना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, इतना ही डॉक्यूमेंट्स लगेगा। इसके अलावा यदि कोई डॉक्यूमेंट्स आप बैंक रिक्वायर्ड होगी तो मे भी पॉसिबल है कि मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स का डिटेल यहाँ पे दे दिया। इसके अलावा कोई डॉक्यूमेंट्स तो बैंक को नहीं मांगनी चाहिए, बट अगर बैंक कोई भी आपसे मिनिमम डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड करती है तो आप उसे सबमिट कर दो। बाकी मैं जितना डॉक्यूमेंट्स बता रहा हूँ इसके अलावा कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगना चाहिए बैंक को। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को जरूर करो सब्सक्राइब, और अगर लगता है आपको दोस्तों कि किसी भी टॉपिक पे आप वीडियो देखना पसंद करोगे तो हमें ज़रूर लिखो, मैं उस टॉपिक पे ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।